हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कहानी एक ऐसे विलेज की जो एक टाइम पे पाकिस्तान का पार्ट हुआ करती थी। 1971 की वॉर में इंडिया ने इसे कैप्चर किया। लद्दाख के नॉर्थ मोस्ट रीजन में लोकेटेड थांग विलेज एक जीता जागता एग्जाम्पल है हमारी आर्म फोर्सेस की विक्ट्री का। यहाँ पे अब भी कुछ लोग हैं जो 1971 की वॉर का आंखों देखा हाल बताते हैं। इस जगह के एंट्री पे एक बोर्ड लगा है जो आपको बताता है कि आप पाकिस्तान की निगरानी पे हैं। तो हमने भी एक छोटा सा टूर लिया इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का। चलिए, ये सामने जो आप पोस्ट देख रहे हैं ये इंडिया की लास्ट पोस्ट है। इसके राइट साइड के पहाड़ों पे पाकिस्तानी बंकर्स बने हुए हैं जिन्हें देखने के लिए आप बाइनोकुलर्स रेंट पे ले सकते हैं। और इसके लेफ्ट साइड में इंडियन बंकर्स हैं। और सामने की जो आप लैंड देख रहे हैं, खाली जगह, वो नो मैंस लैंड कहते हैं उसे। और इसके सामने जस्ट सामने जो ग्रीनरी है वो पाकिस्तान का पहला विलेज है जिसका नाम है फर्मी, विच लाइज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगिट। सन 1971 की वॉर से पहले दोनों विलेज के लोग क्लोजली नेटेड थे विद ओनिंग देयर प्रॉपर्टीज ऑन बोथ द साइड्स। बट वॉर में काफ़ी लोगों की फैमिलीज बिछड़ गई। आधे लोग यहाँ रह गए, आधे लोग वहाँ रह गए। एंड उसके बाद उन्होंने उसी तरीके से अपना आगे की ज़िंदगी बसर करी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है गोबाली म्यूजियम। गोबाली जी एक वॉर सर्वाइवर हैं जिनके पेरेंट्स उस पार फंस गए थे और वो यहाँ अपने दादाजी और छोटे भाई के साथ रह गए। तब से गोबाली जी थांग विलेज में ही हैं और उन्होंने कुछ बहुत पुरानी चीज़ें संजो के रखी हैं अपने म्यूजियम में। तो हम उनकी म्यूजियम का एक छोटा सा टूर लेंगे और कुछ बातें सुनेंगे उनसे। हमें शायद ये सारी कहानियाँ रोमांचित लगें, बट जिसने वो टाइम जिया है शायद उनके लिए ये अनुभव कुछ डिफरेंट ही हो। तो चलते हैं गोबाली म्यूजियम। ये एंट्रेंस है। यहाँ से जब आप अंदर आएंगे तो आपको एक बहुत प्यारा सा गार्डन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के फ्लावर्स हैं, इन्होंने जड़ी बूटी उगा रखी है, फ्रूट्स हैं। बहुत छोटा सा क्यूट सा ग्रीन प्लेस बनाया हुआ है इस बंजर जगह में। यहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग ट्री भी देखा था जिसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनते हैं म्यूजियम की। तो ये ट्री है। अच्छा। इस ट्री से पेपर, ये जो स्किन इसकी है ना, तो इससे पेपर बनता है। ओके। तो आजकल टावीज वगैरह में यूज करते हैं अच्छा। इसको। तो ये दूध से बटर निकालने का काम होता है जी। ये खुबानी या सत्तू, ये सिलबट्टा है। हम लोगों के यहाँ पे है। इमाम दस्ता कहते हैं। हाँ। आप लोग बोलते हैं खुबानी खुबानी नहीं बोलते तो? इसमें क्या क्या यूज मतलब हम करते हैं। अच्छा। खुबानी का तेल वगैरह या हाँ, अच्छा। इस पे सत्तू भी भूनते हैं। ये स्टोन का है। ओके। सत्तू भी यहाँ के लोकल भूनते थे और क्या करते थे, रोटी भी इस पे बनती थी। तो ये जो सत्तू भून के ना इसमें क्रश करके इसका सत्तू बनाते थे। अच्छा। तो क्या करते थे, ये इस कटोरे में भर के, ये जो ये कटोरा लकड़ी का होता था, इसमें बटर के साथ मिक्स करके चाय के केटल लेके चले जाते थे गाय वगैरह के साथ। ठीक है। ये जो आप हमें बता रहे हो, ये बाल्टिक लोग जो थे उनके बारे में बता रहे हो ना? ठीक है। जो पहाड़ पे मतलब 6 महीने जैसे गुजर हाँ, बकरवाल हो गए, बकरवाल जैसा रहता है। तो गर्मियों में पहाड़ पे चले जाते जी। हैं, तो सर्दियों में अपने नीचे आ जाते हैं मैदान में। ठीक है। ये 1971 की वॉर में शेल। अच्छा। ये कहाँ, इंडिया का है वहाँ का है? ये सर अभी लिखा पार्क है, इस पे लिखा नहीं हुआ। हाँ, इस पे कोई लैंग्वेज भी नहीं है तो कुछ ये है तो सही, कोई नंबर डाला हुआ है। ये नंबर डाला है। हाँ,
इसको रोशनी में लगा के देखते हैं। ये रहा नंबर 575। हाँ ई शायद कुछ है। A575। ये लोग कौन है? सर ये फोटो ब्लर है तो इसमें मेरे को भी पता नहीं ये कौन यहाँ के अच्छा। लोग है, इधर के बंदे। ये तो ये जो मार्बल है ना, इससे ये लोग ना बर्तन बनाते हैं। जैसे ये अच्छा। तवा है, इसका बना हुआ है, ठीक है। ओह, जैसे जैसे ये पत्थर, इससे सिर्फ कटोरियाँ, कौलियाँ, बाउल वगैरह बनते सब हैं, बन क्योंकि जाते इसका ये हैं। साइज छोटा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बड़े होते हैं तो बड़े बड़े बर्तन बनते ठीक हैं। है। ये कैरी करने के काम आता है। यहाँ के लोग फ्रूट हो गया, हाँ जी जी जी। तो ये आईबैक्स की सीन है, अरे वाह। ठीक है। ये 19 इयर्स का था, ये डेथ हो गया है। अच्छा, तो इसके कैसे हमें पता कितने चला साल कि का था? 19 इयर्स का, 19 साल। 19 साल का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ऐसे काउंट होता है क्या एज? इसको ऐसे ऐसे निकलता। ये होता था जैसे हम लेंटर लगाते हैं ना आजकल, तो ये बली लगाते थे शटरिंग के साथ। हाँ। वो कुछ दिनों की होती है, ये इनकी परमानेंट शटरिंग होती थी। अच्छा, जो permanent। नीचे बल्ली लगा दी जी जी जी। और उसके ऊपर तो इसके ऊपर नाक डाल दिया, लकड़ी का मकान होता था इनके पास, तो ये परमानेंट है। इसमें ये कपड़े रखते थे ये लोग। अच्छा, जी और ये हाँ जी, इसमें ये जैसे भी ये वाले ना, इनमें अच्छा, राशन ऐसे। रखते थे। हाँ। राशन के लिए। जी। ए सोनम मांग चुके थे। एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट। ये देखा है? ब्रिज देखा है? फर्स्ट ब्रिज ऑफ बाल्टिस्तान, ये उससे बना हुआ है। लकड़ी से हाँ, पूरा लकड़ियों से बुनाई जैसे हो रखी है। क्रॉस वीविंग टाइप का। ये तो वो लग रहा है मेरे को। नहीं, वो नहीं, नहीं, कौन? मुझे लग रहा है विवेक रंजन अग्निहोत्री। में इनका कमांड यहाँ पे था। सूबेदार गोपाल यहाँ के ऑनर है। इनकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा। आइए भाईजान अंदर आइए। उदय सिंह साहब, इनका भी इधर कमांड था उन दिनों में। इसमें ना राशन रखते थे पहले के लोग, चावल गेहूं वगैरह हो गया, आटा वगैरह, तो ये लकड़ी का खराब नहीं होते थे। ये यहाँ की टोपी आ गई। ये स्टोन, ये कलाकारी करके ना ये बनाते हैं, ये स्टोन है। ये आप लोग करते हैं? जी जी, हम नहीं करते हैं, मतलब ये बनाया हुआ था। अच्छा, अच्छा। जी जी। ये कब का होगा? ये बहुत पुराना है, ठीक अभी है। का नहीं। ये चिलम आ गई। अच्छा, ये नापने का होता है, जैसे आज आटा चावल चीनी हम ओके। किलो के हिसाब से ना, ऐसे इसके अलग अलग साइज होते हैं, तो ये उस हिसाब से देते हैं। इसका नाम है गुरगुर। गुरगुर। जी, यहाँ के लोग बटर चाय पीते थे ना, तो बटर और चाय डाल के इसमें शेक करते थे। ओके। आईबैक्स की सीन। अच्छा, ये असली है? हाँ। ओके, ये आ गया हुक्का ओके। चिलम, ठीक है। ये आ गया चक्रा, हम इसको चरखा बोलते हैं ना, धागा निकालने का काम आता है भेड़ की ऊन ये से। जो है? हाँ, ये इससे बनाते थे इसको, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके धागा अच्छा, बनाते थे। ये यहाँ का सोडा है चाय में डालने के लिए। सोडा? जी, ये चाय के अंदर डालते हैं इसको? नमकीन चाय में रंग निकालने के लिए ना, अच्छा। ये सोडा यूज करते हैं। नमकीन चाय मतलब वो जो नून चाय जो होती है। हाँ, नून चाय। तो ये ना याक के बालू से बना हुआ है। अच्छा, ये क्या करते थे, ये जो गर्मी के 5 महीने होते थे ना, ये अपनी गाय वगैरह जो इनके पास होती थी, ये इन पहाड़ों पे छोड़ के आ जाते थे, मगर ये बेकार नहीं बैठते थे, कुछ ना कुछ उधर बनाते रहते थे, ठीक है। ये स्टोन के इनके बर्तन हो गए। ओके। लॉक हो गया पुराने जमाने का, लकड़ी का लॉक। अच्छा, ये स्टोन, इस शूज का नाम पप्पू है, इस शूज का नाम। पप्पू? हाँ, अब ये अब अच्छा, ये यहाँ पे लोकल्स पहनते हैं? नहीं पहनते, अब ज्यादा कल्चर्स में यूज होते हैं, ऐसे नहीं हाँ। पहनते। तो ये यहाँ का मशरूम ट्री के साथ खुद ही लग जाता है। ये असली है क्या? पत्थर जैसा लग रहा है। ये सूख गया ना, इसलिए बच्चे अच्छा। जैसे लगा। ये आगे काटी। अच्छा, ये किस घोड़े के लिए? हाँ जी, इस पे सामान वगैरह खुद बैठने के काम आती। और ये ना हाथ से बनाते थे खेत साफ करने के लिए। अच्छा। ये खेत जोतने के लिए, ठीक है। ये आ गया पुराने जमाने का घर, अच्छा, 1971 से पहले का घर।
ये एक्चुअल घर था पहले कभी? हाँ, इसकी हाइट थोड़ी सी ऊपर होती थी। हम्म। तो ये क्या करते थे, ये फैमिली हॉल होता था इनका। अच्छा। ठीक है, तो साथ में ये गाय वगैरह रखने के लिए ये हमने वाह, स्ट्रक्चर जब बनाया है बताने के लिए। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे सेंटर में चूल्हा होता था इनका, यहीं खाना, यहीं पीना और यहीं सोना। ये स्टोर रूम राशन वगैरह रखने के लिए। अच्छा। तो उस साइड गाय वगैरह, वहां से भी एंट्रेंस होती थी इनको, यहाँ से भी। तो ये इसलिए हाइट और ये गाय वगैरह साथ इसलिए रखते थे, जैसे सर्दी बहुत होती थी तो आग की वजह से उनको गर्माइश मिलती थी, तो इनको भी गर्माइश मिलती थी। इनका हाइट इतना ही होता था? जी जी जी। ये सब इसने खुद बनाया है, गोपाली ने। अच्छा। ये लकड़ी का सब, इसके ऊपर ना लेंटर है ना कुछ मिट्टी है। ओके। ये पंखा है कि लाइट नहीं, लाइट है। ये लाइट है? हाँ। मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा 2 in 1। इंटरेस्टिंग है। ओके, ये ऐसा जैसे वो बुन के बना देते हैं ना। जी इसका वेट इसके ऊपर है, इसका सारा वेट डिवाइडेड हो गया जी, इक्वली। ठीक है। ये आपके वो जो पत्थर आपने दिखाए थे, ये उसी से बने हुए जी हैं? जी जी। इसको मोल्ड कैसे करते हैं ये लोग? ये चीनी वगैरह का काम, आइए चीनी वगैरह रखने के काम आते थे, खाना बनाने के काम आते थे। ठीक है, ये चाय निकालने के लिए। अच्छा, उसके अंदर से? जी, पतीले के अंदर से। ठीक है। तो ये जो ग्रीन टी शर्ट दिख रहा है आपको, इसका नाम जहरमूरा है। जहरमूरा? हाँ, तो ये ना सांप या बिच्छू जिस बंदे को काट ले, इसको क्रश करके पिला दो। अच्छा। तो जहर का असर नहीं होगा इसके अंदर। ये जहरमूरा ये? हाँ, इसको क्रश कर दो ना, ये मतलब अच्छे से मिट्टी पीस है? दो। मिट्टी है ये? पत्थर है। अच्छा। ओके, उसी का बना हुआ है। उस साइड आ गया पाकिस्तान करेंसी। 5000 रुपए का नोट है ये। जी। 100 रुपए का नोट है, लास्ट में $5 है शायद। $1 है सब। $1 है, 500, $1, 100, 5000, 500 and $10. and $10। तो म्यूजियम का टूर लेने के बाद में हम चल दिए गोबा अली जी से मिलने। तो चलिए सुनते हैं कुछ कहानी गोबा अली जी की जुबानी। हमारे इलाका बहुत सुंदर है सर, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर है। चारों तरफ पत्थर है, ये बीच में ग्रीन है अकेला। क्योंकि बाकी तो सब जगह हम लोगों को सिर्फ पत्थर और वैसा दिख रहा है एकदम, मतलब जिसको मतलब बंजर बोलते हैं ना। हाँ, रेगिस्तान टाइप, जी डेजर्ट। बाकी यही पूरा आपका पूरा ग्रीन है। तो सर मैं एक ले यूनिवर्सिटी में गया, तथा यूनिवर्सिटी में कोई मीटिंग था, वहाँ मुझे बुलाया। जी। तो वो बहुत बड़ा मीटिंग था। वहाँ एक आदमी ने कहा, एक बड़ा साहब था, पता नहीं कहाँ से आया, उन्होंने बोला अरे गोबाली आप है? जी अच्छा। मैं गोबाली हूँ। तो आपके बारे में किसी ने रिसर्च किया है हार्टिकल्चर पे। अच्छा। और हर्बल पे। हाँ। तो कहीं एस से आया, वो नाम एस से आया था, लेकिन कौन सा था कि जेएनके छोड़कर, जम्मू भी छोड़कर, पता नहीं और एक स्टेट तक मैंने सर्च किया, तो जितना गोवाली के पास जो चीजें पाया गया हमने कहीं नहीं देखा पूरे देश में। एक्चुअली हमने भी नहीं देखा अभी। जी। तो सर देखो ये सारे चीजें हैं, हम आपको कहते हैं सर, आप कहते हैं कि इतना खूबसूरत देखा, जी। तो मुझे दुख भी होते हैं एक हिसाब से। कैसे दुख होते हैं कि मैं जितना हो सके सर, आप अपना जिंदगी में जगह आप एक कामयाब इंसान बनने के बाद आप ये कोशिश करेंगे कि अपना मम्मी पापा कैसे खुश रहता है, बिल्कुल ये कोशिश करेंगे, बिल्कुल। चाहे कुछ जी भी बने। जी। तो मेरा यही कोशिश है कि मेरे लिए सर भरे लोग मुझे दुश्मन जहां कहते हैं, हम अपना इस सरजमीन हिंद को असली माँ कहते हैं। हुकूमत के हर इनाम तो बंदों मर्दों को देता है, मुझे कहाँ मिलेगा, मैं तो देश को गुलजार बनाता है। तो इस गांव की ही कहानी बहुत दुखी है। अगर इस गांव के बीचों बीच आप जाता तो आपको खैर आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि एक होता है जिनमें मर्दें पूरा यहाँ फंस गया, औरतें पूरा पाकिस्तान में फंस गया। तो कैसे वो कहानी आपने शायद सुना होगा कि जंग लड़ते लड़ते सर मतलब इंडिया यहाँ पहुंच गया। पहुंचने से पहले लोगों में डर था कि अब हिंदू आ रहा है, बुद्धिस्ट आ रहे, क्या होगी। तो इस डर की वजह से इस गांव वालों ने अपना बाल बच्चों को
उधर नाले में छुपाने के लिए रखा था। कुछ दिन, एक मिनट, घंटे के लिए या एक दिन के लिए छुपाने के लिए रखा। रखने के बाद वो औरतें पार छुप के बैठा। घर घर में एक लोग यहाँ अपना गाय बकरी के साथ यहाँ बैठा हुआ था। इतने में सर इंडियन आर्मी जहाँ लड़ते लड़ते सीधा यहाँ पहुंच गया और यहीं से सीजफायर हो गया। आगे इंडियन आर्मी को कदम बढ़ने का परमिशन नहीं मिला। तो अब क्या हुआ सर, मर्दें यहाँ फंस गया, औरतें पार फंस गया। तो अब बताओ, जो औरतें न घर है न जमीन है, कुछ नहीं, वो भी दिसंबर के महीने में 5-5 बच्चे आगे पीछे से रो रहे हैं, मम्मी में मुझे भूख लग रहे हैं, मम्मी मुझे कपड़ा दे दो, ठंड हो रहा है। तो क्या गुजरा होगा उन माओं के ऊपर, आप अंदाजा करो। न घर है न कुछ है। तो एकदम सर यहाँ से पाकिस्तान ने उन माओं को, उन बहनों को इधर आने की इजाजत नहीं दी। अब वो माँ यही चाहा, या हमें गोली मार के खत्म करो या अपना घर भेजो। अब इनके पास और ऑप्शन था भी कुछ नहीं, जाता तो कहाँ जाता 5-5 बच्चे लेके। तो इन्होंने सर यहाँ इस किनारे में ठान लिया, या हमें गोली मार के खत्म करो हैं, या हमें गोली मार के खत्म करो, या हमें अपना घर भेज दो। तो वो यहाँ डटे रहा। लेकिन जालिम ही कहना पड़ेंगे, जालिम पाकिस्तान ने उन माओं को अपना घर आने की इजाजत नहीं दिया, कभी नहीं दिया। तो ये थी छोटी सी कहानी अबाउट व्हाट हैपेंस टू द पीपल हु सर्वाइव इन वॉर्स। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, stay tuned, stay humble, stay healthy and keep roaming. Bye-bye.